गोयनका हाउस में पहली बार सुकून उतरा था, लेकिन यह सन्नाटा किसी जीत का नहीं, आने वाले तूफान का इशारा था। रूही और नाहर ने आखिरकार राजेश्वरी और अर्जुन को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं, यहीं से असली खेल शुरू होता है। सुबह की हल्की धूप जैसे ही कमरे में फैलती है, रूही खिड़की के पास खड़ी अपने बीते दर्द को हवा में उड़ाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से नाहर आता है। उसकी आंखों में सुकून भी है और एक अनकहा वादा भी। हवा का तेज झोंका आता है और रूही का दुपट्टा नाहर के हाथों में उलझ जाता है। दोनों की नजरें टकराती हैं। वक्त जैसे थम जाता है। नाहर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब लगता है किस्मत भी हमें अलग नहीं करना चाहती। रूही धीमे लेकिन मजबूत लहजे में जवाब देती है, अब साथ रहना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी ताकत है। दोनों करीब आते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार आवाज पूरे घर की नींव हिला देती है। दोनों भागते हुए हॉल में पहुंचते हैं और वहां का मंजर देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रतन जी के हाथ में कुछ कागज हैं, आंखों में आंसू और चेहरे पर टूटा हुआ विश्वास। उनकी कांपती आवाज गूंजती है, सब खत्म हो गया। बिना कुछ सुने वो दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। नाहर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। रूही दौड़ती है, सड़क पर पहुंचकर उन्हें रोकती है, खुद गिर जाती है, हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ती। हम हैं ना आपके साथ। उसकी आवाज कांपती जरूर है, लेकिन इरादा मजबूत है। रतन जी वहीं टूट जाते हैं। नाहर उन्हें गले लगा लेता है और वो पल जहां बिखरता हुआ परिवार फिर से एक डोर में बंध जाता है। घर लौटकर नाहर खुद रूही के जख्म पर मरहम लगाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। तुम खुद की परवाह क्यों नहीं करती? रूही हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अगर आज मैंने पापा को नहीं रोका तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। नाहर उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम इस घर की बहू नहीं, इसकी सबसे बड़ी ताकत हो। माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन तभी फोन की घंटी सब कुछ बदल देती है। नाहर कॉल उठाता है और अचानक उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक आती है। अच्छी खबर है, केस हमारे पक्ष में जा सकता है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अगली खबर जैसे सब पर बिजली बनकर गिरती है। अवनी वापस आ रही है। शाम होते ही दरवाजे की घंटी बजती है और वक्त फिर से ठहर जाता है। दरवाजा खुलता है। अवनी सामने खड़ी है, चेहरा थका हुआ, आंखों में पछतावा साफ। वो सीधे रूही के सामने आकर हाथ जोड़ देती है, मुझे माफ कर दो। पूरा घर सन्न। रूही कुछ पल उसे देखती है, फिर ठंडी आवाज में कहती है, माफी शब्द आसान है, लेकिन उसका मतलब बहुत भारी होता है। अवनी सिर झुका लेती है, मैं बदल गई हूं, एक मौका दे दो। नाहर बीच में आता है, अगर गलती का एहसास हो जाए तो एक मौका मिलना चाहिए। लंबी खामोशी के बाद रूही उसका हाथ पकड़ती है। ये आखिरी मौका है और दोनों गले मिलते हैं। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। तभी एक और कॉल, और इस बार हर चेहरे का रंग उड़ जाता है। खबर आती है, राजेश्वरी ने जेल में सब कबूल कर लिया है। लेकिन वो अकेली नहीं थी। इस खेल का असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है, और सबसे बड़ा झटका, वो इसी घर का कोई अपना है। अब हर चेहरा शक के घेरे में है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। मेघना के चेहरे पर डर साफ दिखता है, और तभी वो अचानक गायब हो जाती है। घर में हड़कंप मच जाता है। नाहर गेट चेक करता है। रूही की आंखों में सवालों का तूफान। ये सब प्लान्ड है, कोई हमें अंदर से तोड़ रहा है। तभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है। गेट के पास एक पेन ड्राइव मिलती है। वीडियो ऑन होता है और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेघना बंधी हुई है, डरी हुई, और एक डरावनी आवाज़ गूंजती है, अगर सच जानना है तो अकेले आना होगा। लोकेशन, एक सुनसान गोदाम। रूही तुरंत कहती है, हमें अभी जाना होगा। नाहर समझता है ये जाल हो सकता है, लेकिन वक्त हाथ से निकल रहा है। दोनों बिना किसी को बताए वहां पहुंचते हैं। गोदाम का अंधेरा, सन्नाटा, और अंदर से आती मदद की पुकार। दोनों दौड़ते हैं। मेघना बंधी हुई मिलती है। जैसे ही वो उसे छुड़ाते हैं, ताली की आवाज़ गूंजती है, शाबाश, मुझे पता था तुम आओगे। तीनों पीछे मुड़ते हैं, और सामने जो चेहरा होता है उसे देखकर खून जम जाता है। वो कोई दुश्मन नहीं, बल्कि अपना ही निकलता है। वो हंसता है, राजेश्वरी तो सिर्फ मोहरा थी, असली खेल मैं खेल रहा था। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलकता है। इस घर की हर चीज सिर्फ मेरी होनी चाहिए थी। नाहर गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो बंदूक निकालकर उसकी तरफ तान देता है।